हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आप सभी को गंगा दशहरा की पूजा आप किस प्रकार से करें ये दिखाने वाली हूँ। घर पर ही सरल तरीके से, या फिर अगर तट पर जा रहे हैं तो तब भी आप माता की पूजा कैसे करें ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप और कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो आप भोलेनाथ की फ़ोटो की ही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भोलेनाथ के जटाओं में गंगा माता की चित्र बना होता है, गंगा माता की फ़ोटो बनी होती है। तो मैंने एक पाटे पर पीले रंग का कपड़ा बिछाया है, उस पर शिव परिवार की फ़ोटो रखी है और एक थाली या फिर परात, यानी कोई भी ऐसा बर्तन जिससे आप जूठा ना करते हो, आप थाली ले सकते हैं या फिर परात ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम जल भरेंगे। सबसे पहले गंगा जल डालना है और फिर जल डालना है। तो ये हमारी घर पर ही कृत्रिम गंगा यानी पूजन के लिए गंगा माता तैयार हो जाएंगी। मैंने लोटे में ही पहले गंगा जल और जल डाल लिया था। इसके बाद अब हम हमारा पूजन शुरू करेंगे। तो हमारी गंगा माँ भी विराजमान हो गई हैं और शिव परिवार भी। और शिव परिवार में गणेश जी ऑलरेडी हैं, इसलिए मैंने अलग से गणपति जी पूजन नहीं किया है, क्योंकि फ़ोटो में ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गणपति पूजन करेंगे, उन्हें चंदन अर्पित करेंगे, गणेश जी को चंदन अर्पित करेंगे और उसके बाद हम गणेश जी को रोली अर्पित करेंगे। अगर आपके घर के पास कोई भी पवित्र नदी हो तो आप उनके तट पर जाकर पूजन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं गंगा मैया ही हो, गंगा, गोदावरी, कोई सी भी नदी हो, ब्रह्मपुत्रा नदी, कोई सी भी नदी के किनारे पर जाकर, कोई भी नदी के तट पर जाकर आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि सभी नदियाँ पवित्र हैं। तो गंगा जो है, गंगा के धरा अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी की चंदन, रोली, चावल और वस्त्र रूपी मोली के साथ साथ फूल अर्पित करके हमने पूजा कर ली है। इसके बाद हम हमारी गंगा माँ में सबसे पहले कच्चा दूध अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हमें गंगा माँ में कच्चा दूध का अर्घ देना है, कच्चा दूध अर्पित करना है। जल हम ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं, उसके बाद हमने कच्चा दूध अर्पित किया है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथी की तपस्या के बाद इस दिन गंगा माता ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर शिव जी की जटाओं में विराजमान हुई थी और शिव जी ने अपनी शिखा को खोलकर गंगा को धरती पर जाने की अनुमति दी थी। और इसीलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। और इस दिन आपको दान पुण्य भी ज़रूर से करने चाहिए। भगवान शिव को हमने चंदन का तिलक किया है, माता पार्वती को, माता गंगा को, सबको हम तिलक करेंगे। साथ ही साथ जो हमने कृत्रिम गंगा बनाई है उसमें भी हम हल्दी, रोली सभी कुछ अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ अर्पित करना है। इसके बाद हम भगवान को चावल अर्पित करेंगे और हम इसी के साथ साथ वस्त्र रूपी मोली भी अर्पित करेंगे। गंगा दशहरा जैसा हम नाम से ही जान सकते हैं, दशमी तिथि के दिन ये मनाया जाता है। तो 10 अंक का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो भगवान को आपको सब कोशिश करके 10 की संख्या में चढ़ाना चाहिए। गंगा माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, तो आप माता को सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद प्रसाद चढ़ाएं। बाकी कोई मनाही नहीं है, आप बाकी कलर के फूल भी चढ़ा सकते हैं, पर अगर कोशिश करके सफ़ेद रंग के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ को भी मैंने सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए हैं, माता को लाल रंग के फूल चढ़ाए हैं, अपराजिता के फूल। जो जो सामग्री आप इकट्ठी कर पा रहे हैं उन सामग्रियों से आप पूजन करें। तो यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। भगवान को फूल अर्पित करने के बाद मैं भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। तो अगर आपको भोलेनाथ के लिए बेलपत्र मिल जाता है तो आप बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आप भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करा सकते हैं। जेठ का महीना चल रहा होता है, इसलिए आप गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके बाद मैंने दीपक प्रज्वलित करके रखा है। दीपक दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, गंगा माँ को, शिव परिवार को, सभी को धूप दिखाएंगे। छाता, जूते, मोजे, चप्पल और मौसमी और पानीदार फलों के साथ साथ सत्तू, गुड़, इन सभी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। माता को सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, कोई भी एक सामान या जितने आप चढ़ाना चाहें उतने सामान आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद प्रसाद में मैंने बताशों का प्रसाद चढ़ाया है, क्योंकि वो सफ़ेद रंग के होते हैं और जल में हम माता को भी अर्पित करेंगे। इसके बाद विशेष जो गंगा में महत्व होता है पूजन का, वो होता है गंगा में दीपदान करने का, दीपक प्रज्वलित करने का। तो इस प्रकार से मैंने 10 दोने ले लिए हैं छोटे छोटे, उसमें मैं पत्ते रख रही हूँ। अगर पत्ते कोई से भी पत्ते आप ले सकते हैं,
किसी भी प्रकार के। इसके बाद इसमें अगर आप पत्ते नहीं ले रहे हो तो फूल की जो पत्तियां होती हैं, गेंदे के फूल की पत्तियां, वो भी आप बिछा सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें एक एक बाती रखेंगे, घी में डुबोकर बाती आपको रखनी है। और फिर सबसे पहले हम हमारे दियों का पूजन करेंगे। उन्हें हम हल्दी, रोली, चंदन, चावल, कुमकुम सभी कुछ अर्पित करेंगे। और इसी के साथ साथ हम थोड़े से चावल भी अर्पित करेंगे। तो ये देखिए 10 दिए ही आपको लेने हैं। जो एक दिया हमने पहले ही प्रज्वलित कराए वो तो हमने दीपक दिखाया था भगवान को आरती करने के लिए। ये 10 दिए हम गंगा माँ में अर्पित करेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हम जो है सभी पर चावल अर्पित कर रहे हैं। चावल अर्पित करने के बाद हमने मिश्री चढ़ाई है। मिश्री भी सफ़ेद रंग का ही प्रसाद है। मिश्री, चीनी या बताशे के छोटे छोटे टुकड़े जो आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। आप प्रसाद में भी कुछ भी बना सकते हैं। कई लोग गंगा के तट पर जाकर पूजन करते हैं, वहीं पर भोजन करते हैं और वहीं पर भोजन बनाते भी हैं। इसके बाद मैंने छोटे छोटे फूल भी रख दिए हैं। तो फूलों के पत्ते या फिर फूल आप रखें, कोई सा भी फूल आप रख सकते हैं। और इसके बाद इन दीपकों को प्रज्वलित करके सभी घर वाले, मतलब जो 10 दिए ही आपको जलाने हैं, कोई परिवार वाला एक चढ़ा देगा, कोई 2, कोई 5, ऐसे कर करके जितने घर वाले हों सभी को ये जो दीपक हैं ये अर्पित करने हैं जल में। तो जल में हम गंगा मैया में ये दीपक अर्पित करेंगे। 10 के 10 दीपक हम हमारी गंगा मैया में, जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ, जय गणपति महाराज सभी का नाम लेते हुए हम गंगा मैया में ये 10 के 10 दिए अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम गंगा माँ की आरती भी करेंगे। ये दियों में हमने सिर्फ एक बाती लगाई है, तो बीच में दिया बुझ भी जाता है तो परेशान ना हो। जो दिया हमने बाहर प्रज्वलित करके रखा है वो पूरे पूजन में जलना चाहिए। अंत में कपूर आरती करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपको आने वाले सभी त्योहारों के वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।